हाय फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगेन मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे हम इंग्लिश में रीड करेंगे और साथ ही साथ हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सो इस तरह से जब हम रीड करते हैं तो हमारी रीडिंग भी इम्प्रूव होती है, साथ ही साथ हम इंग्लिश को हिंदी में समझकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो आज की जो स्टोरी है, इसके मोरल हम पहले सीखेंगे और उसके बाद वो स्टोरी रीड करेंगे। सो द मोरल का मतलब होता है सीख। ओके, जो वो स्टोरी है उससे हमें क्या सीख मिलने वाली है वह पहले हम जान लेते हैं। लाइंग ब्रेक ट्रस्ट एंड नो वन बिलीव्स अ लायर इवन व्हेन दे टेल द ट्रुथ। लाइंग झूठ बोलना, ब्रेक्स टूट जाना, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। ओके, झूठ बोलने पर भरोसा टूट जाता है। एंड का मतलब होता है और। नो वन कोई भी नहीं करता, बिलीव्स विश्वास, ए लायर एक झूठे पर कोई भी विश्वास नहीं करता। इवन का मतलब है तब भी, वैन का मतलब है जब, दे टेल द ट्रुथ यानी सच, टेल यानी बोलना। ओके, तब भी जब वे सच बोल रहे हो। So let's start with the story. Once there was a boy who became bored when he watched over the village sheep grazing on the hillside. Okay. Once एक बार, there was a boy, there का यहाँ पर कुछ खास मतलब नहीं है। was का मतलब है था, a boy एक लड़का। Once there was a boy, एक बार एक लड़का था। Who became bored, bored यानी उब जाना, became यानी गया। ओके, सो who became bored जो उब गया था। When he watched, watch यानी देखना। ओके, over the village sheep grazing, भेड़ों को चरते हुए देखकर, गांव की भेड़ों को चरते हुए देखकर। शिप ग्रेजिंग यानी भेड़, शिप यानी भेड़, ग्रेजिंग यानी चरना। ओके, विलेज यानी गांव। तो गांव की भेड़ों को चरते हुए देखकर, ऑन द हिल साइड पहाड़ों पर। ओके, पहाड़ी पर गांव के भेड़ों को चरते हुए देखकर वह जो लड़का था वो उब गया था। To entertain himself, he sang out, "Wolf, wolf, the wolf is chasing the sheep." To entertain himself, entertain का मतलब होता है मनोरंजन करना। himself यानी अपना, उसके खुद का। To entertain himself, अपना मनोरंजन करने के लिए, he sang out, वह गाने लगा या चिल्लाने लगा। वॉल्फ, वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया। द वॉल्फ इज चेजिंग द शिप, भेड़िया भेड़ का पीछा कर रहा है। चेज करना यानी पीछा करना। ओके, शिप यानी भेड़। सो भेड़िया भेड़ का पीछा कर रहा है। When the villagers heard the cry, they ran up the hill to drive the wolf away. When the villagers, okay, heard the cry, जब गांव के लोगों ने, heard यानी सुनना, cry यानी रोना। ओके, सो जब गांव के लोगों ने रोने की आवाज़ सुनी, they ran up the hill, ran up भागते हुए, up the hill पहाड़ी पर चले गए, वे भागते हुए पहाड़ी पर चले गए। टू ड्राइव द वॉल्फ अवे, ताकि वो भेड़िए को वहाँ से भगा सके। बट व्हेन दे अराइव्ड, बट लेकिन, व्हेन जब, दे अराइव्ड वो वहाँ पहुँचे, दे सॉ नो वॉल्फ, दे सॉ उन्होंने देखा, नो वॉल्फ कोई भी भेड़िया नहीं है। ओके, मतलब उन्होंने वहाँ पर भेड़िया नहीं देखा। The boy was amused when he saw their angry faces. The boy was amused, amuse यानी था, boy यानी लड़का,
अम्यूज्ड यानी खुश हो जाना, ओके। सो जो लड़का था उसे खुशी हुई, व्हेन ही सॉ जब उसने देखा, देयर एंग्री फेसेस उनके क्रोधित चेहरे देखकर वो जो लड़का था वो खुश हो गया, ओके, खुश हो गया था। Don't scream wolf when there is no wolf, boy, the villagers warned. Don't scream wolf, okay? Scream यानी चिल्लाना, don't यानी मत चिल्लाओ, मतलब कोई भी चीज़ मत करो, ओके। don't scream, चिल्लाओ मत, wolf भेड़िया कहकर चिल्लाओ मत, when there is no wolf, when यानी जब, there is no wolf जबकि वहाँ कोई भेड़िया नहीं है, लड़के, ओके। The villagers warned, जो गांव के लोग थे उन्होंने उस लड़के को चेतावनी दी कि भेड़िया कहकर चिल्लाओ मत जबकि वहाँ पर कोई भेड़िया नहीं है। Don't scream wolf when there is no wolf, boy, the villagers warned. They angrily went back down the hill. They angrily वे क्रोधित होकर went back down the hill पहाड़ के नीचे चले गए, मतलब वो जो पहाड़ था, पहाड़ी थी, उस पर से वह क्रोधित होकर नीचे चले गए। They angrily went back down the hill. Later the shepherd boy cried out once again, wolf, wolf, the wolf is chasing the sheep. Later कुछ समय बाद, the shepherd boy, shepherd का मतलब होता है चरवाहा, boy यानी लड़का, तो जो चरवाहा लड़का था, cried out once again यानी फिर से, cried out रोने लगा या चिल्लाने लगा, wolf, wolf भेड़िया, भेड़िया, The wolf is chasing the sheep. भेड़िया भेड़ों का पीछा कर रहा है। To his amusement, उसके खुशी के लिए, The villagers came running up the hill. जो गाँव के लोग थे वह भागते हुए पहाड़ी पर आ गए। To scare the wolf away. Okay, scare यानी डराना, the wolf away. भेड़िया, wolf यानी भेड़िया, away यानी भगा सके, ओके। मतलब वो जो गांव के लोग थे वो भागते हुए पहाड़ी पर आ गए ताकि वह भेड़िए को डराकर वहां से भगा सके। As they saw there was no wolf, they said strictly. As they saw, जैसे ही उन्होंने देखा, there was no wolf कि वहाँ पर कोई भेड़िया नहीं है, they said strictly, strictly यानी कठोरता से कुछ कहना, तो उन्होंने कठोरता से कहा, save your frightened cry for when there really is a wolf. Okay, save your frightened cry. Save यानी बचा कर रखना, your frightened cry तुम्हारी जो भयभीत, frightened यानी भयभीत, cry यानी चीख, जो तुम्हारी भयभीत चीख है उसे बचा कर रखो, when there really is a wolf, जब वास्तव में कोई भेड़िया होगा उसके लिए तुम्हारी जो भयभीत चीख है उसे बचा कर रखो। Save your frightened cry for when there is really wolf. Don't cry wolf when there is no wolf. Okay? भेड़िया कहकर रोना या चिल्लाना बंद कर दो जबकि वहाँ पर कोई भी भेड़िया नहीं है। But the boy grinned at their words while they walked, grumbling down the hill once more. But the boy grinned यानी मुस्कुराना, at their words, okay? लेकिन, but का मतलब है लेकिन, लड़का मुस्कुराने लगा, at their words, उनकी बातों पर मुस्कुराने लगा, while they walked, जब वे चल रहे थे, grumbling down, बड़बड़ाते हुए जब वह पहाड़ी के नीचे उतर रहे थे फिर एक बार, तो वो जो लड़का था वो मुस्कुराने लगा उनकी बातों पर, ओके।
Later the boy saw a real wolf sneaking around his flock. Sneaking यानी छिपते छिपाते हुए. ओके. लेटर कुछ समय बाद द बॉय सॉ लड़के ने देखा अ रियल वॉल्फ एक असली भेड़िया देखा जो छिपते छिपाते हुए अराउंड हिज फ्लॉक, वो जो भेड़ों का झुंड था उनके बीच में वो जो भेड़िया था वो छिपते छिपाते मतलब छिपकर वह उनमें घुस गया था उस झुंड के अंदर. अलार्म्ड he jumped on his feet and cried out as loud as he could. अलार्म चिंतित होकर he jumped on his feet वो अपने पैरों पर कूद गया and cried out और रोने लगा ज़ोर ज़ोर से. जितने ज़ोर से वह चिल्ला सकता है उतने ज़ोर से वह चिल्लाने लगा रोते हुए. वॉल्फ वॉल्फ भेड़िया भेड़िया. बट द विलेजर्स थॉट बट लेकिन द विलेजर्स गाँव के लोगों को थॉट यानी लगा ही वॉज फूलिंग देम अगेन वह उन्हें फिर से बेवकूफ़ बना रहा है. फूलिंग यानी बेवकूफ़ बनाना. एंड दे डिडेंट कम टू हेल्प और इस बार वे उसकी मदद के लिए नहीं आए. एट सनसेट. ओके. एट सनसेट. सनसेट यानी सूर्यास्त. एट सनसेट the villagers went looking for the boy who hadn't returned with their sheep. At sunset, सूर्यास्त के समय विलेजर्स गांव के लोग वेंट लुकिंग फॉर द बॉय ये उस लड़के को देखने के लिए गए. हु हैडंट रिटर्न्ड विद देयर शिप जो अपने भेड़ियों के साथ वापस नहीं आया था पहाड़ के नीचे. When they went up the hill, जब they went up वे ऊपर गए हिल पहाड़ी के ऊपर गए. they found him weeping उन्होंने देखा कि वो जो लड़का है वो रो रहा है. there was a wolf here यहाँ पर एक भेड़िया था. ओके. there was a wolf here यहाँ पर भेड़िया था. the flock is gone झुंड चला गया है. I cried out, wolf, but you didn't come, he wailed. I cried out, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था भेड़िया कहकर. But you didn't come, लेकिन आप लोग नहीं आए. He wailed, उसने चिल्लाते हुए उनसे कहा. An older man went to comfort the boy. An older man, एक बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ा आदमी went टू कम्फर्ट द बॉय. कम्फर्ट करना यानी सांत्वना देना. तो एक बूढ़ा आदमी उस लड़के को सांत्वना देने के लिए गया. एज ही पुट हिज आर्म अराउंड हिम जैसे ही उसने अपने हाथ उस लड़के के ऊपर रखे. ही सेड उसने कहा नोबडी बिलीव्स अ लायर इवन व्हेन ही इज टेलिंग द ट्रूथ. ओके. नोबडी बिलीव्स अ लायर कोई भी भरोसा बिलीव्स यानी भरोसा विश्वास. ए लायर झूठे का एक झूठे व्यक्ति का कोई भी विश्वास नहीं करता. इवन वैन इवन का मतलब है तब भी. वैन का मतलब है जब. ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ वह अगर वह सच भी कहता है तो भी कोई उसका विश्वास नहीं करता. ओके. सो आई होप आज की ये जो स्टोरी है वो आपको अच्छी लगी होगी. तो अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.